जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है फिटर ज्ञान 2.0 में। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। कल वेल्डिंग से हुआ था, आज भी वेल्डिंग से है। तो पहला क्वेश्चन जो है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त टंगस्टन इलेक्ट्रोड के अग्र का आकार है। तो ऑप्शन दिया है पॉइंट एंड, फ्लैट एंड, एंगुलर एंड, स्फेरिकल एंड। तो जो एल्युमिनियम के लिए हम यूज करते हैं वह गोलीय सिरा का यूज करते हैं। यहाँ से ऑप्शन डी सही हो। उपयोग पूर्व निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों को भर्जित किया जाता है ताकि, तो ऑप्शन दिया है उचित प्रबलता प्राप्त हो, आर्क धमन से वेल्डिंग स्वतंत्र हो, नमी उद्ग्रहण से वेल्डिंग स्वतंत्र हो, अपेक्षित धारा न्यूनतम हो। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सी होगा, नमी उद्ग्रह ग्रहण से वेल्डिंग स्वतंत्र हो। यहाँ से ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द पर्पज ऑफ सेटिंग रोड गैप इन ए बट वेल्ड जॉइंट्स इज। तो ऑप्शन दिया है विरूपण को नियंत्रण करने के लिए, संलयन में अपेक्षित गहराई प्राप्त करने के लिए, संरेखण बनाए रखने के लिए और अधिक धात निरपेक्षित करने के लिए। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संलयन में अपेक्षित गहराई प्राप्त। द पर्पज ऑफ सेटिंग रूट गैप इन ए बट वेल्ड जॉइंट्स इज। तो ऑप्शन दिया विरूपण को नियंत्रण करने के लिए, दूसरा जो दिया ऑप्शन संलयन में अपेक्षित गहराई प्राप्त करने के लिए, संरेखण बनाए रखने के लिए और अधिक धात निरपेक्षित करने के लिए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संलयन में अपेक्षित गहराई प्राप्त करने के लिए। प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न उष्मा को द्वारा विभक्त किया जाता है। तो यहाँ आई स्क्वायर आर टी दिया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। वेल्ड धातु में टंगस्टन इलेक्ट्रोड का अग्रभाग गलित तथा निरपेक्षित हो तो उसका प्रभाव क्या है। तो ऑप्शन दिया कमजोर भेदन, दरार, वेल्ड धातु में संदूषण या संलयन में कमी। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, वेल्ड धातु में संदूषण। अगला क्वेश्चन जो है, बिंदु वेल्डिंग प्रक्रम में जलोढ़ कण का आकार से नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन दिया समय, धारा, दाब, इलेक्ट्रोड संपर्क क्षेत्र। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोड संपर्क क्षेत्र। जो अगला क्वेश्चन है, वेल्ड स्पेटर्स इज। तो वेल्ड अभिकरण क्या है। तो ऑप्शन दिया एक वेल्डिंग त्रुटि है, एक इलेक्ट्रोड विलेपन है, एक वेल्डिंग तकनीक है, एक प्रवाह का अभाव है। तो यहाँ से स्पेटर जो होता है एक त्रुटि होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा, एक वेल्डिंग त्रुटि। और अगला क्वेश्चन जो है, अधोदन संघनन चयन में के कारण होती वेल्ड त्रुटि है। ऑप्शन दिया निम्न वेल्डिंग धारा, अतिशय वेल्डिंग धारा, महिला पृष्ठ, अत्यधिक वेल्डिंग गति। तो जो अंडर कट्स के बारे में दिया है, यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अतिशय वेल्डिंग धारा। आर्क वेल्डिंग प्रक्रम के दौरान प्रयुक्त धारा का प्रकार है। ऑप्शन दिया है केवल प्रत्यावर्ती धारा, केवल दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती या दृष्ट धारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सही, प्रत्यावर्ती या दृष्ट धारा। क्वेश्चन जो दिया है हमारा, लेजर वेल्डिंग का सबसे व्यापक अनुप्रयोग में होता है। तो ऑप्शन दिया है भारी उद्योग, संरचनात्मक कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, प्रक्रम उद्योग। तो यहाँ से हमारा उपयोग हो ऑप्शन हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। वेल्डन सिरा तैयारी का प्रकार है स्क्वायर एड्स, डबल यू, सिंगल वी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, टीजीआई वेल्डन के लिए सामान्य प्रयुक्त गैस है। टीजीआई वेल्डन के लिए हम आर्गन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन दिया हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आर्गन। मिड शोल्डर में कितना प्रतिशत टिन होता है। तो मिड शोल्डर में हमारा 63% होता है। तो ऑप्शन इसमें सी दिया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी रूप में जोड़ने की प्रक्रिया है। तो अस्थायी रूप से हमारा जोड़ने की जो प्रक्रिया होता है वेल्डिंग द्वारा होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी दिया है,
तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क के बीच बनाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है दो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड और बेस मटेरियल, इलेक्ट्रोड और फिलर मटेरियल, आर्क क्रिएट सूजित नहीं होता है। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोड और बेस मटेरियल। टीजीआई वेल्डिंग में परीक्षण कार्य के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 2-3 बार। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन आर्गन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ से। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है हाई वोल्टेज या हाई करंट डिस्चार्ज, लो वोल्टेज या लो करंट डिस्चार्ज। तो लो वोल्टेज या हाई करंट डिस्चार्ज, हाई वोल्टेज लो करंट डिस्चार्ज। तो यहाँ से हम जो लेते हैं लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज, तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग सप्लाई करने के लिए किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी होगा, कम वेल्डिंग वोल्टेज और अधिक वेल्डिंग करंट। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ से। एक जॉइंट होता है जिसमें मेंबर्स एक ही प्लेन में होते हैं, इस जॉइंट को क्या कहते हैं? तो इस जॉइंट को हम बट जॉइंट कहते हैं। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी नीचे दिया है वह पोजीशन है जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। तो ऑप्शन दिया फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लैट। अगला क्वेश्चन जो है पेनिट्रेशन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन दिया अधिक करंट, आर की कम लंबाई, कम करंट, बहुत कम वेल्डिंग स्पीड। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, आर की कम लंबाई। कुछ नए वेल्डिंग हेलमेट में क्रिस्टल टाइप फेस प्लेट होती है, इनकी विशिष्टता क्या है? ये भार में हल्के होते हैं, इनको हैंडल करना आसान होता है, अल्ट्रा वायलेट किरणों के अनावरण में स्वयं गहरे रंग के हो जाते हैं, ये सस्ते होते हैं। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट किरणों के अनावरण से यह स्वयं गहरे रंग के हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो वेल्ड की सैलन की गहराई को क्या कहा जाता है? वेल्ड की गहराई को व्यापन, गलित कुंड, संलयन, कर्षण। तो यहाँ से हो जाएगा व्यापन, ए ऑप्शन सही हो। निम्नलिखित में को उच्च निर्वात कोष्ठ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन पुंज वेल्डन, आर्क वेल्डन, लेजर वेल्डन, टीजीआई वेल्डन। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पुंज वेल्डन। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाला स्वयं सबसे अधिक तापमान देता है? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, एलपीजी, ऑक्सी एसिलिन फ्लेम सबसे ज्यादा ज्वाला देता है हमारा। यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्राइंडिंग व्हील दो मुख्य कारणों की वजह से अप्रभावी होता है, जिसको जाना जाता है ड्रेसिंग और ग्लेजिंग। तो इसमें दिया है हमारा पहला ऑप्शन ड्रेसिंग और ग्लेजिंग, दूसरा ग्लेजिंग और टोइंग, तीसरा है लोडिंग और ग्लेजिंग। हाँ, तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ से हमारा सी ऑप्शन, लोडिंग और ग्लेजिंग। अगला क्वेश्चन है ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए किस सुरक्षा साधन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ से हम करेंगे चिपिंग चश्मे का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्राइंडिंग के बाद वर्क पीस में चटरिंग मार्क होने का कारण होता है अपर्याप्त शीतक, कार्य सतह एवं चक्र फेस के बीच अधिक घर्षण, व्हील स्पिंडल में कंपन, व्हील का अनुचित ड्रेसिंग। यहाँ से ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, व्हील स्पिंडल में कंपन। ड्रेसिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील रेफर्स टू, ऑप्शन दिया चक्र के कर्तन क्रियाविधि के पुनः स्थापन, चक्र के आकृतियन, चक्र के अक्ष के साथ संकेंद्री बनाने, चक्र को बदलने। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चक्र के कर्तन क्रियाविधि को पुनः स्थापन। निम्नलिखित में वह कर्तन तेल है जो सूक्ष्म पोषण में उपरोध को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, सॉल्युबल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, वाटर या मिनरल ऑयल। यहाँ से ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, सिंथेटिक सॉल्युबल ऑयल। अगला क्वेश्चन जो रिकंडीशनिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज नो एज, तो रिकंडीशनिंग के अंदर आता है हमारा ड्रेसिंग, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन जो है हमारा बेलनाकार अपघर्षण की मशीन पर 50 mm व्यास के कठोरित इस्पात शाफ्ट को अपघर्षित तैयार करने के लिए आवश्यक है। अगर कार का संतुष्ट पृष्ठ की गति 33 मीटर प्रति मिनट है तो कार का घूर्णन प्रति मिनट निकालिए। तो यहाँ से हमारा जो स्पीड सूत्र होता है इसका,
कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन, तो यहाँ से निकालेंगे, दिया है बाकी सोल्यूशन। अब घर्षण पहिए की ड्रेसिंग के तहत निम्नलिखित में से किसके द्वारा फिर से पैनापन प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सी होगा, डायमंड ड्रेसर के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है, अपघर्षण पहिए में सामान्यतः प्रयुक्त निर्मित अपघर्षक है। तो ग्राइंडिंग व्हील में सामान्यतः यहाँ से हम डी ऑप्शन लेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड। व्यास के एक पुली को 1440 आरपीएम में चलित एक मोटर शाफ्ट में स्थापित किया जाता है। तो 2400 आरपीएम में चलित एक ग्राइंडिंग व्हील में संयोजित पुली का व्यास निर्धारित करें। तो यहाँ से फार्मूला दिया है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और फार्मूला इसको याद रख लें, न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं एग्जामों में। प्रेषण चक्र के तीक्ष्ण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन दिया है टोइंग, संरेखण, ड्रेसिंग, संतुलन। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ड्रेसिंग। अगला क्वेश्चन जो, सतह फिनिश पर अधिक ध्यान न देते हुए ग्राइंडिंग का प्रयोग करके धातु को तेजी से हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? फाइलिंग, चीजलिंग, स्नैगिंग, होविंग। यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा, स्नैगिंग। अच्छी हालत में पीसने वाला पहिया बनाता है? फ्लैट ध्वन, मंदन ध्वन, रिंगिंग ध्वन, अच्छे ध्वन। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिंगिंग साउंड। अगला क्वेश्चन जो है, पिसाई पहिए के कटाई कार्य में सुधार करने की प्रक्रिया कहलाती है? ड्रेसिंग, टर्निंग, कटाई, फेसिंग। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग जब हमारा लोडिंग और ग्लेजिंग हो जाता है, उसको सही करने के लिए हम ड्रेसिंग का उपयोग करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न की एक विशिष्टता है। तो नीचे दिया विशिष्टता, इसका अब्रेसिवकरण ए हो जाएगा, कड़ों का ग्रेड हो जाएगा 50, और ब्रांड हो जाएगा एम, स्ट्रक्चर हो जाएगा 6, और ब्रांड हो जाएगा वी। और अगला क्वेश्चन है, पिसाई पहिए की कठोरता निम्न द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। तो कटाई का पहिया जो होता है, कठोरता, उसको हम वर्णमाला के अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श चक्र A60 J6V के लिए स्तंभों का मिलान कीजिए। तो यहाँ से कोट के लिए जे हो जाएगा, तंतु का आकार के लिए 60 हो जाएगा, अपघर्षण का प्रकार ए हो जाएगा, संरचना की संख्या 6 हो जाएगा। तो यहाँ से दिया है हमारा सलूशन, यहाँ से हम देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अपघर्षण का प्रयोग अलोह धातुओं की लैपिंग के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा, बोरान कार्बाइड। तो अलोह धातुओं की लैपिंग के लिए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन का प्रकार है? दिया है ऑप्शन ए, उपस्करण और कर्तन ग्राइंडिंग मशीन, हस्त ग्राइंडिंग मशीन, लचीला सॉफ्ट ग्राइंडिंग मशीन, अपघर्षी बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। कई हजारों कर्तन कोर सहित कर्तन उपकरण होते हैं। ऑप्शन दिया है, खराद कर्तन उपकरण, ड्रिल, ग्राइंडिंग पहिया, मिलिंग कटर। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा सी सही हो जाएगा, ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग पहिए का ग्रेड ए एच प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन दिया, पहिया जिसमें अपघर्षी कड़ों को आसानी से विस्थापित किया जा सके, पहिया जिसमें अपघर्षी कड़ों को विस्थापित करना कठिन है, अपघर्षी कण के आकार का बड़ा होने को इंगित करता है, अपघर्षी कण के आकार का छोटा होने का इंगित करता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहिए जिसमें अपघर्षी कणों का आसानी से विस्थापित किया जा सके। बालुकासम, कुरंड, कोरंडम एवं हीरा होते हैं। तो ये हमारे होते हैं नेचुरल एब्रेसिव। तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा, नेचुरल एब्रेसिव। ग्रिप जिसमें ब्रांड अपघर्षी को पकड़ता है। ऑप्शन दिया है, ग्रेन साइज, स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, ग्रेड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, और टाइप ऑफ एब्रेसिव। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रेड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। अगला क्वेश्चन जो है, अपघर्षण का उपयोग में किया जाता है लेथ मशीन में, मार्टेसिंग मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में, या सैंडर मशीन में। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा डी होगा, सैंडर मशीन।
लेटे हुए सरफेस समतल तलों को कौन सी विधि द्वारा ग्राइंडिंग की जाती है? तो समतल ग्राइंडिंग को करने के लिए हम सरफेस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा बी सही होगा। उस टूल का नाम क्या है जिसमें छोटे छोटे कटिंग एज होते हैं? ऑप्शन दिया चीजल, ग्राइंडर, हेक्सा, ड्रिल। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ग्राइंडर। अगला क्वेश्चन जो है, एक व्हील में एब्रेसिव एक ब्रांड के मध्य का अंतर कहलाता है? ग्रिड, ग्रेड, ब्रांड, स्ट्रक्चर। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा डी होगा, स्ट्रक्चर। ग्राइंडर पर लिखी मानक शब्दावली में वी किससे प्रदर्शित करता है? तो वी जो होता है हमारा ब्रांड होता है और वी विट्रीफाइड ब्रांड कहते हैं, तो वी से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन जो, ग्राइंडर किस प्रकार का टूल है? तो ग्राइंडर हमारा एक कटिंग टूल के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ग्राइंडिंग व्हील किन कणों द्वारा बनाया जाता है? ब्रांड, आयरन ऑक्साइड, कार्बन या एब्रेसिव कण? तो हमारा ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव कण के द्वारा बनाया जाता है। एब्रेसिव कणों की क्या विशेषता है? अत्यंत कठोर, कटिंग में आसान, ड्रेसिंग में सुगमता, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन जो है, प्राकृतिक एब्रेसिव कौन से नहीं है? तो हमारा जो है सिलिकॉन कार्बाइड जो प्राकृतिक एब्रेसिव के अंतर्गत नहीं आता है। कृत्रिम एब्रेसिव कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एमरी या उपरोक्त सभी? तो कृत्रिम एब्रेसिव हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कोरंडम किस प्रकार का एब्रेसिव है? कोरंडम हमारा एक प्राकृतिक एब्रेसिव होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।